नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। तो भैया, आज का दिन कितना स्पेशल रहने वाला है, दिन को कितना बेहतर अपने लिए किया जा सकता है। परम पावन पुनीत समय आपके लिए कितना फेवर करेगा, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। मेष से लेकर मीन तक संपूर्ण जानकारियां आप तक हम उपस्थित होकर पहुंचाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है आज। चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र रहेगा स्वाति, दोपहर 2:08 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र। योग रहेगा अतिगंड, तदनुसार दिनांक 16 दिसंबर, दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें आरंभ नहीं होता। और गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं, शुभता को अवश्य मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अवरोधों से बाहर निकलने का समय दैवीय कृपा से स्वतः आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता का योग आपके लिए बन रहा है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। व्यापार अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर देगा। बिजनेस में कुछ बड़ा होने का अवसर आपको स्वतः प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी चिंता और तनाव के सकारात्मक परिणाम जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ नुकसान बच सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं, मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या अचानक से आ सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर गंग गणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक बल जागृत होने लग जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, परिस्थितियों के अनुसार काम करेंगे और उसका परिणाम प्राप्त होगा। हर कदम पर लाभ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के योग है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अचानक कुछ परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, अनुकूल विकल्प प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत सकारात्मक करने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को और सकारात्मक करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके ऊपर दैवीय कृपा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, खूब सपोर्ट प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां डाइजेशन की समस्या, आँखों की दिक्कत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आप पर कुछ विशेष अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि मिथुन राशि की। आप पर ईश्वर मेहरबान है, पढ़ाई के लिए अवसर मिल रहे हैं, मानसिक शांति रहेगी, शिक्षा में प्रसन्नता है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, चीज़ें संतुलित करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मानसिक त्रास का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र
गवर्नमेंट सेक्टर कुछ विशेष अवसर दे रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी का भी स्नेह प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, मन चिंतातुर है, थोड़ा संभल कर चलें। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार टफ सिचुएशन देगा, थोड़ा संभल करके निर्णय लेना होगा। बिजनेस की स्थिति दिव्य रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मामलों में परेशानी दे सकता है, सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र संतुलित है, गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन नुकसान नहीं है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो माइग्रेन की समस्या और थोड़ा बहुत डाइजेशन को लेकर के दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? कर्क राशि, आज भगवान श्री हरि का ध्यान करके हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े कार्य बन रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के लिए कई तरह से आप पर उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, पढ़ाई में कुछ न कुछ नुकसान होगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है शिक्षा। व्यापार एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है, बिजनेस में कुछ बेहतर स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, मानसिक त्रास मिलेगा। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर लाभ के अवसर देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बिना किसी चिंता के बेहतर स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, नए अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति कन्या वालों के लिए एक इस प्रकार से है। पढ़ाई में तो दोपहर के बाद बृहस्पति के नक्षत्र में विशाखा में आने का चंद्रमा का एडवांटेज मिलेगा और शिक्षा में सफलता प्राप्त हो जाएगी। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी संघर्षपूर्ण है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बिजनेस में परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति, बेहतर प्रभाव उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार अपने आप आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम के साथ साथ और आँखों की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा लीजिए। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, बिना किसी मुश्किल के आप उन्नति प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति
स्वतः आपकी राशि में ही चंद्रमा का संचरण है। स्वाति और विशाखा दोनों, स्वाति के चारों चरण और विशाखा का 3 चरण आपकी राशि में पड़ता है। परम पावन पुनीत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मुश्किलों का हल निकलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा व्यापारिक परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मन प्रसन्न है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप आ रही है। एक बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। सरकारी क्षेत्र को जितना समझ सकते हैं समझने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को और समझने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अनुकूल है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर किसी पत्ती का रस लगा लीजिए। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष। धन को लेकर के आज आपको परेशान नहीं होना है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा द्वादश स्थान पर आए। शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति सकारात्मक प्राप्त करेंगे। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार कुछ हद तक टफ सिचुएशन है। बिजनेस में बड़े अवसर मिलेंगे। बिजनेस की स्थिति अनुकूल रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर अवसर देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच एक बेहतर विकल्प बन रहा है। पति पत्नी के बीच बेहतर स्थिति आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अगली राशि, परम पुनीत पावन राशि धनु राशि। एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए अद्भुत अनोखी उपस्थिति है। शिक्षा में आपको खूब सफलता स्वतः प्राप्त हो रही। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे। व्यापार कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बहुत सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल लाभ के अवसर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को बेहतर विचार करके कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर रिंग फिंगर में केसर लगाकर कंठ को स्पर्श कर लें। धनु राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, कार्य क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति अकस्मात स्ट्रगल बढ़ा देगा। पढ़ाई में स्थिति नुकसानदेह है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार फिर भी बेहतर परिणाम दे रहा है। अवसर अच्छे मिल रहे हैं।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है, बिना किसी नुकसान के बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र को सकारात्मक जागृति प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच अवसर अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो किडनी की समस्या और आंखों की दिक्कत अचानक से हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज दवा का दान कर दीजिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक प्रसन्नता के साथ बढ़ने का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। शिक्षा के प्रति अनोखी स्थिति है, पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। व्यापार कुछ अर्थों में आपको परेशान करेगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर आरंभ दे सकते हैं, देने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के मध्य तालमेल की कमी रहेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, अंदर से भयभीत रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम के साथ साथ और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे और मस्तक पर केसर का तिलक लगाइएगा। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष गया धन आज आ जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, खूब प्रसन्नता रहेगी आपको। पढ़ाई के मामले में अनुकूलताएं हैं, शिक्षा में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। व्यापार बेहतर कर रहा है, बिजनेस में अवसर मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता बनी रही है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति किडनी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज हड़बड़ाहट में कुछ अच्छे फैसले होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज का सक्सेस की। दाहिने हाथ के अंगूठे पे शहद लगा के 3 बार मस्तक को स्पर्श कर दें। बस 3 स्पर्श बस। अब आज का भाग्याक्षर मेष, त वृषभ, य मिथुन, च कर्क, र सिंह, भ कन्या, म तुला, य वृश्चिक, क धनु, ख मकर, ग कुंभ, च मीन, ह। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। बस चलते हैं अब उस दिशा में जहां प्रतीक्षा है आपके विशेष अवसर आयुष्मान भव की। ऐसे लोग जिनका जन्म
किसी भी वर्ष 16 दिसंबर को हुआ है, उनके लिए परम पावन पुनीत आने वाला वर्ष सकारात्मक हो। नमक का दान कर दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें। जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है 16 दिसंबर, पति पत्नी मिलकर 3 पीपल के पौधे कहीं लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और किसी मित्र के द्वारा कुछ आवश्यक सामग्री दे दें। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें, जल्दी से जल्दी मिलने का प्रयास करें। वृंदावन में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हर रोज या गूगल मीट के थ्रू वीडियो कॉल पर ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी लिया जा सकता है। माघ मेला में मिल करके भी आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और माघ मेला में विशेष ग्रहीय शांति का भी हम आयोजन करने जा रहे हैं, तो आप इसका भी आनंद उठाएं। राधे राधे।